बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालिल मुक़्तहमीन या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल आममी सय्यदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्दो समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम गुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल ऐनी गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मुहम्मद बासफ़ा। काबिल इज़्ज़त व एहतराम हाज़रीन सामेईन यारान तरीक़त और बरादरान इस्लाम, रमज़ान अल मुबारक दा आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और तारीख़ इस्लाम के अंदर रमज़ान अल मुबारक के हवाले नाल कई वाक़यात पेश आए जिन्हां दे विचों गुज़श्ता जुमातुल मुबारक की गुफ्तगू तुसी फतह मक्का के हवाले नाल सुन चुके हो। अज एक बहुत बड़ी अजीम हस्ती उन्हां दा जिक्र करना है जिन्हां दी शहादत का दिन भी 21 रमज़ान अल मुबारक है। रमज़ान अल मुबारक के इस महीने दे विच उस हस्ती नूं शहीद किया गया, उन्हां दा नाम शेरे खुदा हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला आप दी ज़ात है। और दोस्तों अल्लाह पाक दा लख शुक्र है कि सानू निस्बत वालियां नूं इस निस्बत की बरकत नाल अजीम हस्तियां की निस्बत नसीब हुई, फना फिर रसूल हस्ती दे नाल निस्बत बैत नसीब हुई जिन्हां ने अकीदा वो दिता जिहड़ा कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है, जिन्हों अहल सुन्नत वल जमात कहते हैं। अहल सुन्नत व जमात जिंदे बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जदों फिरके हो जाएंगे बहुत ज्यादा 73 हो जाएंगे तो जन्नत में हो जाएगा जिहड़ा मा आना अलैहि व असहाबी, जिहड़ा मेरे ते मेरे सहाबा दे तरीके ते होवेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दा भी जिवें कमा हक़हू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान कराई, तारुफ कराया। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उन्द तो सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, सानू ये मनना नसीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बीबी आमना पाक दे नूरे नजर हजरत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे लख्ते जिगर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह दे रसूल ते नबी ते आखिरी रसूल ने। ये भी सानू मनना नसीब होया। और फिर इस निस्बत की बरकत कि सानू सहाबा किराम नाल भी मुकम्मल अकीदत ते प्यार है ते अहले बैत नाल भी पूरा प्यार है। ये बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी दौलत है। एक स्कॉलर कह रहा सी कि तुसी वरासत दे विच औलाद नूं प्रॉपर्टियां कोठियां जायदादां ना भी दियो। मैनूं बड़ी अच्छी लगी उनकी गल और पहले भी कई दफा अर्ज की हुई है कि लम्मे चौड़े नोट ते जमीनां कोठियां फैक्ट्रियां मिलना ना भी दित्तियां जान, औलाद नूं अच्छा ते सोहना अकीदा दे दिता जाए ना, इहदे तो वड्डी जायदाद ही होर कोई नहीं, प्रॉपर्टी कोई नहीं है। पर ना दोस्तों बड़े बड़े लोग वेखे ने अपने आप को दानश्वर कहलाने वाले, कोई खारजियत के फितने विच मुबतला है, कोई नासबियत के फितने विच मुबतला है, कोई किसी परेशानी विच, लेकिन निस्बत की बरकत है। साडे मुर्शद करीम ने शेर लिखवा के लाए थे, हमीदूं दरी चश्म रोशन दिमाग कर लगे अबू बकर शमा अस्तो उस्मा चराग
बमेहरे अली गर्च मोहकम पयम जे इश्के उमर नीज खाली नयम। उन्होंने कहा दीन इस्लाम वास्ते अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक दी जात शमाए जिंदे नाल दीन इस्लाम नू रोशनी मिली है, ते हजरत उस्मान भी चिराग ने, उन्हां कोलों भी घट रोशनी नहीं मिली। ते जे हजरत अली दी मोहब्बत साडे दिल दे अंदर बैठी गई है, ते हजरत उमर दे इश्क तो भी वेले असीं नहीं है। मैं अपने मुर्शिद करीम दा मजमून पढ़ रहा सी अल फकीर रिसाले दे अंदर। उस दौर का जेड़ा मीडिया सी, सब तो बड़ा मीडिया पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश एक ही सी, तिन्ने मुल्क। और तिन्ना मुल्कां दे विच जेड़ा 8 दिनी छपदा सी अखबार अहले सुन्नत और अखबार अल फकीर। अमृतसर दे विच छपदा सी हकीम मिराजुद्दीन ओदे एडिटर सन, और मेरे मुर्शिद करीम दे मज़ामीन मुसलसल छपदे होंदे सन। ते कैसी बात है जिथे बड़े बड़े नामी गिरामी 50 60 70 साल दे बुजुर्गां दे मजमून छपदे सन, अजीम शयूख हदीस दे, ओथे 19 साल दे फनाफिर रसूल दे मजमून भी बराबर छपदे। 19-20 साल उम्र दे विच कितने लेवल ते जाके लिखना, फिर बंदे नूं समझ आ जांदी है। व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। कई हस्तियां ने जिन्हां दे बारे अल्लाह ने फरमाया कि असां उन्हां नूं अपनी तरफों इल्म दे छड़िया। उन्होंने इल्मे लदुन्नी कहंदे ने, इल्मे लदुन्नी। एक शिया इतराज कीता, उन्हें आख्या चलो तुसीं जेहड़े नक्शबंदी जे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला मानदे जे, ते उन्हां तक तुहाडा नसब जांदा है, ते असीं तां समझने कि तुसीं हजरत मौला अली नूं मानदे ही नहीं जे। ते शेर एक उन्हें लिखिया, उन्हें आख्या नक्शबंदी अगर वली बाशद दुश्मने मौला अली बाशद। जदे मजमून छपया ते मेरे आका ने फरमाया, ओए अकीदा साडा होवे, तैनूं किन्ने इख्तियार दिता बयान करन दा? साडा अकीदा ते साडे कोलों पुछ। जवाब दे मजमून लिखिया ना आपने, फरमाया साडा अकीदा साडे कोलों पुछ, असीं तेनूं दसने आ। बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। अहले बैत दा प्यार ना होवे ते इबादत हराम है, इबादत दा कबूल ही नहीं होंदी। बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है, दुश्मने अली दुश्मने खुदा और रसूल है। फरमाया असीं इह गल कहने आ बरमला डंके दी चोट ते जेड़ा मौला अली दा दुश्मन है, अल्लाह दा भी दुश्मन है, अल्लाह दे रसूल दा भी दुश्मन है। फिर सरकार ने चुक्या कलम ते खूब खिंचाई की, फिर उस तो बाद लिखने की उन्हें जरूरत नहीं हुई। फरमाया जे है ही सलाह ते आ जा, इधर आ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, देखना कैसी बराबर की पड़ेंगी चोटें, यार का आईना खाना में गुजर तो होने दो। फिर जरूरत नहीं हुई किसी ने। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत सानू निस्बत की बरकत नाल मिली। हजरत सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शेर खुदा सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला दा प्यार भी निस्बत की बरकत नाल मिलिया। सहाबा दी मोहब्बत, अहले बैत दी मोहब्बत इस निस्बत की बरकत नाल मिली। अल्लाह इन्हां निस्बतां नूं ते निस्बतां वालियां नूं सलामत रखे। 21 रमज़ानुल मुबारक है, ये गालिबन 21 तो 2-3 दिन पहले रात ख्वाब आया, आप दा दारुल इमारत कूफे दे अंदर सी। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला दारुल इमारत जिन्हों कहते ना मरकज जेड़ा हुंदा है हुकूमत दा मरकज, दारुल खलाफा, दारुल इमारत, वफाक कूफे दे अंदर सी। रात आपको ख्वाब आया, कूफे दे अंदर आप मौजूद ने। ख्वाब आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार होया है ते सरकार नाल गल्लां बातां हो रही हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने की, या रसूल अल्लाह आप दी उम्मतियां ने मैनूं बड़ा परेशान कीता है, हुजूर मैनूं आप दी उम्मतियां तंग बड़ा कीता है, बड़ा झगड़े मेरे नाल पाए ने ते मैनूं अज़ियतां दे रहे ने, मैनूं तकलीफां दे रहे ने। हुजूर शिकायत अर्ज की थी ते वाकई तकलीफां बेतहाशा खारजियां ने ते अजीब एक तमाशा बना दिता सी ना। सरकार ने फरमाया कि अली तू
हथ चुकते अल्लाह दी बारगाह च इन्हां वास्ते कह दे जो कहना। फिर ख्वाब के अंदर ही उन्हें जो दुआ करनी सी कर दी। उन्हीं देर नूं आवाज आई अस्सलात अस्सलात, नमाज का टाइम हो गया, फजर दी नमाज। आप उठे ते आप मस्जिद वाले चले गए। मक्के के अंदर 3 बंदियां बैठ के सलाह की थी। एक हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक हजरत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कि तिन्ने ही जेड़ा ना एक इन्हां नूं शहीद कर देवे, उन्हां नूं ते इब्न अब्दुर रहमान इब्न मुलजम खारजी, इब्न मुलजम जेड़ा सी उन्हें क्या मैं कूफे जावांगा। और रात पहुंच गया कूफे, अपने उत्थे खारजियां नूं मिलिया, उन्हां नाल अपना प्रोग्राम सारा सेट कीता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप नमाज पढ़ने वास्ते जा रहे हैं, मस्जिद के करीब पिछे होके उन्हें वार किया ते आप दे चेहरे पाक ते तलवार लगी। और एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली इस सरकार की मौजूदगी दी गल फरमाया, अली 2 बंदे इस दुनिया के बड़े बदबख्त ने, इस दुनिया के 2 बंदे बड़े बदबख्त ने। या रसूलल्लाह केड़े? फरमाया एक ओ जिन्हें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दी ऊंटनी दे पैर वड्डे सन, हुजूर दूसरा फरमाया दूसरा होवे कि जेड़ा तेनू शहीद करेगा हत्ता कि तेरा खून तेरी दाढ़ी तक आ जाएगा। और ओहो ही गल हुई कि आप दी शहादत हुई ते खून जेड़ा सी उहदे नाल चेहरा मुबारक जेड़ा सी लथपथ हो गया। फिर वो पता चलिया सहाबा इकराम दौड़े और उन्होंने इब्न मुलजम नूं तो पकड़ लिया। 2-3 दिन तो बाद 21 रमजान मुबारक अमीरुल मोमिनीन शुजाअत दे शहंशाह ताजदारे शुजाअत हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दी शहादत हो। तारीख इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा सानिहा सी। और उस इब्ने मुलजम नूं फिर पकड़िया गया, पकड़ के फिर उन्होंने भी हाथ पैरों के कट कुट दिते गए, लेकिन उन्हें जिहड़ी हरकत करनी सी वो नहीं कर ली। ये वो हस्ती की बात कर रहे हैं जिन्हां दे बारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौलाहु। फरमाया लोगों सुन लो, जिंदा मैं महबूब हाँ उनका अली महबूब है। वाज़े ऐलान कर दिता कि जिन्नू मेरे नाल प्यार है उन्होंने अली नाल जरूर प्यार होगा। इरशाद फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सहाबा इकराम के मजमे च आपने इरशाद फरमाई, फरमाया अली दे नाल ओही प्यार करेगा जेड़ा मोमिन होगा, ईमान वाला होगा। फरमाया जेड़ा मुनाफिक है वो अली नाल प्यार नहीं करेगा। सहाबा फरमाते ने कि असा जिवें टेस्टर नहीं हुंदा, टेस्टर ला के किसी ना किसी तार दे नाल ला के वेख लीदा है भी इहदी बत्ती हैगी है कि नहीं हैगी। हुजूर दे इस फरमान नूं असी लोगां दे ईमान वास्ते टेस्टर बना लिया, जिन्हों चेक करना है कि इहदे अंदर ईमान है कि नहीं है। असा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दियां फजीलतां आप दा जिक्र छेड़ देना ते जदों असा जिक्र करना ते जिन्ने ते खुश होना, जिंदे अंदरों मालूम होना क्या तो बंदे दा दिल करदा भी होर गल होवे हजरत अली दी ते इहदे चेहरे ते खुशी है, फजीलतां सुन सुन के राजी हो रहा है। असा यकीन कर लेना भी इहदे अंदर बत्ती हैगी है, ईमान दी रोशनी ईमान दी लाइट इहदे अंदर मौजूद है। ते जिन्हों घबरा पैना, जिन्हों टेंशन हो जानी और चेहरे ते इनकबाज आ जाना, मतलब है कि 11-12 बजन लग पैने और महसूस होना भी इहदा अंदरों जड़ा है ना वो घबराहट हुंदी भी कलेजा बाहर नूं पिया आउंदा है, सानू उसे वेले पता लग जाना, वरना भी ये मुनाफिक खबीस है। टेस्टर रखिया सी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला दा जिक्र। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप एक दिन बैठे
ते हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला दे चेहरे नूं वेख रहे हैं, वेखी जा रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन मोमिना दी मां हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती ने, मैं अर्ज की थी कि अब्बा जी एक गल ते दसो, ऐ मोमिना दी मां दसो, हालांकि बेटी सन, मोमिना दी मां दसो। फरमाया अब्बा जी मैं अक्सर वेखनी हां जदों हजरत अली बैठे होंदे ने, तुसीं उन्हां दे चेहरे नूं बड़ा गौर नाल वेखदे रहंदे हुंदे हो, हालांकि तुहाडा अपना बड़ा मकाम है। उन्होंने फरमाया हाँ जी, पर मैं अपने प्यारे करीम आका दी मुबारक जुबान दे विचों सुनिया सी, अन नज़रु इला वजह अली इबादतुन, अली दे चेहरे नूं वेखना भी इबादत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, फरमाया मैं इल्म दा शहर हां ते अली उहदा दरवाजा है। ए छोटी बात नहीं, मैं इल्म दा शहर हां, अली दरवाजा है। ते फिर इहदा मतलब होया जिन्हों इल्म चाहिदा है, जिन्ना भी चाहिदा है, उन्होंने इल्म दे शहर विच जाना पेगा। ते जदों इल्म दे शहर जाके इल्म लैना सो ते उन्होंने दरवाजे दे विचों हर हाल लंघना पेगा। एक सज्जो खब्बियों कंधा टप टुप के इल्म नहीं मिल सकता, दरवाजे दे विचों लंघना पेगा। फरमाया मैं दरवाजा, मैं इल्म दा शहर ते अली होंदा, अली दरवाजा। कुछ हज़रात वो भी ने जी जिहड़े हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला नाल इन्नी को मुहब्बत रखते हैं, कोई समझते हैं खरे बाकियां कोलों नफरत कीतियां हज़रत अली नाल प्यार होंदा है, पर असल प्यार मेरे आका ने फरमाया इहो ही जगह सी। और मेरे मुर्शिद करीम ने फरमाया इहो ही जिक्र चल रहा सी। और हज़रत साहब की जुबान तो तुसां सुनिया होगा कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि वो भी कहंदे ने अली, लोगो रास्ता दे दिओ, अज असीं भी आखांगे अली, पता लग जाएगा कि सच्चा कौन है। ते सरकार ने थोड़ी जी जगह खाली कराई, थोड़ा जा हुजूर अगे जान। इमामुल मुनाज़िरीन सैयदुल मुफस्सिरीन फराफिर रसूल हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थोड़ा जा कदम चलदे चलदे अगे ते थोड़ा जा पिछे आन, कैफियत सी वजद दी। ते जदों दो तीन दफा आपने अली फरमाया है ते लोगों नूं कैफ तारी हो गया। बाद च लोगों दस्सिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला दी सवारी आउंदी, असां आप अखां नाल वेखी, तजल्ली नसीब हो गई। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दे नाल मुहब्बत दा यह मतलब नहीं हैगा कि दूसरे जेड़े चमकदे हुए सितारे ने हुजूर दे उन्हां कोलों कोई नफरत कीती जाए, ना ना, ओ मुहब्बत जेड़ी मैं कि शुरू जे बात कही है कि शुक्र अल्लाह पाक दा आले सुन्नत नूं मुहब्बत नसीब है। ओ एक बेली कहण लगा ए वेख लवो जी, ओ जे बड़ी अजीबो गरीब बातां तुहानूं सोशल मीडिया ते मिल जाणगियां, ऐसियां ऐसियां गल्लां मैं उन्हां नूं छेड़ना नहीं चाहता, टेंशन विच आ जाओगे तुसीं, बस उन्हां दी हिदायत वास्ते दुआ करो। देखो जी जे जिबरील अमीन एक बारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल आउंदे सन ते हज़रत अली कोल दो बारी आउंदे सन। उहदे पिछे पसे मंजर दे विच फतूर सी, वो दसना चाहता सी कि हज़रत अली दा मकाम नबी पाक नालों भी बहुत है। अहले सुन्नत एक आलम ने आख्या दलील, उन्हें आख्या दलील लग पे देन, उन्हें आख्या गल सुनो, तेरी इसे ही गल नूं मैं साबित कर सकना, ठीक है, यही गल तेरी, इनू अलकौल बे मूजब इल्लत कहंदे ने, यही गल ठीक है, पर साडा नजरिया हो रहे, साडा हक ते मबनी नजरिया है। उन्हें कहा किवें? उन्हें कहा ठीक है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को दो बारी आंदे सन कि सरकार ने फरमाया मैं इल्म दा शहर अली दरवाजा है, वो जिन शहर जाना होवे उन्हें दरवाजे जो दो बारी लंघना पैंदा है, एक बारी जान लग्या ते एक बारी आउण लग्या। जे ते ए नजरिया होवे ते फिर सौ बिस्मिल्लाह, ते जे तेरा कोई पिछे होर ख्याल है ते उनदी ना कुरान तायद करदा है ना हदीस तायद करदी है। फरमाया इल्म दा शहर अली उनदा दरवाजा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर गुलेरा रंगो बुए दीगर हुजूर दे हर सहाबी फरमाया भी अय्यिहिम इक्तदाइतुम, मेरे सारे सहाबा आदिल ने, जिंदे भी पीछे चलोगे तुसी मंजिल ते पहुंच जाओगे, हिदायत पा जाओगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सदाकत के ताजदार ने, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अदालत के ताजदार ने, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शर्मो हया दे पैकर और सखावत के ताजदार ने, और शेर खुदा बहादुरी और शुजाअत के ताजदार ने। हर फुल दी अपनी अपनी खुशबू है, ते किसी नूं एक फुल नाल प्यार होवे ते उहदा ये मतलब नहीं कि दूजे फुल ही नहीं है।
हर एक की अपनी अपनी खुशबू है। और हजरत शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिहड़ी आप दी खुशबू है सारे साहबा ने मनी। शेरे नूं वेखी जाना भी आप भी फुल ने, अपनी भी बड़ी खुशबू है, नहीं आख्या गल है मेरी कोई घट खुशबू है। उस खुशबू का भी एहतराम किया है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक फैसला सी ते फैसला कर दिता। जदों हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पता चलिया फैसलियां दे मामले विच हजरत अली दा सानी कोई नहीं सी। ते सहाबा मानदे सन इस बात नूं। सदाकत दे विच हजरत अबू बकर नूं फजीलत है, अदालत दे विच उमर फारूक नूं फजीलत है, सखावत विच उस्मान गनी नूं फजीलत है। ते जेड़े फैसले होंदे सन शुजाअत ते बहादरी विच भी ते कुव्वत फैसला दे विच भी हजरत अली दा सानी कोई नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फैसला करता। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला नूं पता चलिया ते आ गया। उन्होंने कहा इंज नहीं तुसीं ठीक है, मतलब अमीरुल मोमिनीन इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इंज ठीक है फैसला। गौर किया, आपने फरमाया अली जो तुसीं कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। फिर आप दर्शा सी लौला अली लहाला का उमर, अज अली ना होंदे तो उमर को तो फैसला गलत हो गया। इसका मतलब है कि आपका हजरत अली मुर्तजा हम कोई बाज लोग कहते हैं कि लो जनाब, फिर इसका मतलब होया कि हजरत अली नूं हजरत उमर के उत्ते फजीलत है। और मैं क्या फजीलत है उन्होंने उदों ही मान ली सी जदों हजरत उमर के हाथ बैत कर ली सी कि तुसीं अमीरुल मोमिनीन हो, आ जाओ मैं तुहाडी बैत करना। फजीलत उदों ही मान ली सी। ये उन्होंने वड्डापन है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जदों फैसला दस्सिया, रहनुमाई की है कि ये इंज नहीं इंज। हाँ जी, एक बंदे ने आख्या ना हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर भी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के सामने बैठ के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का दौर इन्नी फतवात हुई, उमर फारूक रज़ी अल्लाह दौर इन्नी फतवात हुई, बड़ा अमन सी, बड़ी इज्तिमाइयत सी, बड़ी गैदरिंग सी, बड़ा इत्तेफाक सी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौर भी यानी फतवात हुई, ऐ कुछ होया कुछ होया। तो तुहाडे दौरे च आके रौले बड़े पै गए ने। आपने फरमाया हाँ गल तेरी ठीक है, सुन रहे हो? फरमाया गल तेरी ठीक है। फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं मशवरे देने वाले असीं सां, हजरत उमर फारूक नूं मशवरे देने वाले असीं सां, उस्मान गनी दे मुशीर असीं सां। रौले नहीं पै, साडे मुशीर तुसीं लोग आ गए हो ना, तां सारे मसले पैदा हो गए। ठंड पै गई, सुकून हो गया ना। गल जिहड़ी करदे हुंदे सन मेरे जवाब नहीं सी हुंदा। आप दे कोल एक केस आ गया, तवज्जो नाल सुनना जरा। दो बंदे सफर ते निकले हुए ते दो को रोटियां सन, खाना लैके अपना अपना निकले। एक जगह के ऊपर जाके ना ते भुख लगी, बह गया, खाना खा लिए, क्यामो ताम आ गया किते। हाँ जी, उत्थे बैठ गया, खाना खोलिया, उन्हें भी खोल लिया। एक कोल 5 रोटियां सन, एक कोल 3 सन। जेले रोटियां रखियां एक दे उत्ते ते एक बेली होर आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। ऐ यार जे मैनू भी नाल रला लवो, तुहाडी मेहरबानी, मैं भी मुसाफिर हाँ ते मेरे को खाना नहीं है। उन्हें कहा आ जा, बह जा, तू अपनी किस्मत खा ली, बिस्मिल्लाह खा ली। तिन्ना ने बह के खाना खादा। वो जो मुसाफिर सी ना, उन्होंने को पैसे है सन वाफर दिरमो दिनार, पर खाना कोई नहीं सी। इन्हां कोल खाना है सी। वो उठ्या तो उठन लगा ना, उन्हें 8 दिरम कढ़े। उन्हें क्या ऐ लो यार, मेरे को खाना नहीं सी, तुसा मैनू नाल बिठा के खाना क्या, मेरे को दिरम वाधू सन, मैं इन्हों की करना है जी, खाना ही ना कितों लभे ते काम ही ना हो, ते ऐ मेरी तरफों तुसी कबूल फरमा लो, ते तुहाडी बड़ी मेहरबानी, ते अस्सलाम वालेकुम। ते वो चला गया। 8 दिरम उन्हें फड़े ते वंडन लगे ते रौला पै गया। वो जो 5 रोटियां वाला सी, वो आके मेरे 5 बनते हैं, ते 3 वाले नूं आके भी तेरे 3 बनते। वो आखे नहीं एक ही गल हुई, मतलब सारे रल के ही टुरे सन, सारे रल के ही बह के खादा, ते सारे पानी भी रल के ही पीता, ते रोटी भी सारे रल के ही खाधी। ते मतलब है कि ये बराबर बराबर होने चाहिए। वो आखे यार किवें मेरियां 5 रोटियां सन, तेरियां 3 सन, ते तू हुण किवें आना है पिया बई बराबर बराबर होने चाहिए ने, इस हिसाब नाल बराबर नहीं बनते। ओ जो तू मैं होई ना, वो कोल को बंदे हो रहे, उन्हें आख्या गल सुनो कि मसला की तुहाडा। मैं कहा यह मसला है जी। उन्हें कहा चलो यार तुसीं आ जाओ, नाल चलदे आं शहर, ते तुहाडा कोई हल कढदे आं, तुसीं हुण इत्थे रौला ना पाओ, चलो। वो एक बंदे ने आख्या यार इन्हां नूं अमीरुल मोमिनीन हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा को लै चलो, इन्हां दोवां दी गल साडी समझ च नहीं आउंदी, ये फैसला वो ही करन दे, उन्हां दे फैसले दे नाल खलोना है, असीं जिहड़ी गल करने ते लग जांदे ने, ते उत्थे लै चलो। उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को लै, आपने केस सुनिया, फरमाया भी की रौला। उन्हें आख्या जी इंज खाना खान बैठे सा,
ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਦੀਆਂ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਅਸਾਂ ਬਰਾਬਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ 8 ਦਿਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾ ਮੇਰੇ 5 ਨੇ, ਇਹਦੇ 3 ਨੇ। ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। आपने उन्हें 3 वाले ने पूछा भी तेनों की रौला है, तेनों 3 मिलते ने? उन्हें आखिया जी 3 देंदा है पर मैं 3 नहीं लेंदा। फरमाया तू 3 दिरहम नहीं लेंदा ते बेहतर है कि तू 3 लै ही लै। 3 लै लै, ठीक है। तेनों मिलते ना 3 है जी, 3 मिलते ने, तुसीं इंसाफ करो। फरमाया करना तो पिया वा, तेनों कहना वा लै लै। नहीं जी गल लॉजिकली जिन्होंने कहते दलील नाल गल होनी चाहिए, जिहड़ी समझ च भी आवे ते कायदे कानून नाल तुसीं गल करो ना, जिहड़ी मैनूं समझा के दसो। मैं ते आना पिया मैं, मेरी दलील असां सारे रल के खाना खादा ते सारे कट्टिया। फरमाया रल के तां खादा पर उहदियां 5 रोटियां सन, तेरियां 3 सन। वो 5 रखदा पिया, तेनों 3 दिंदा, तू लै लै। नहीं जी दलील नाल गल करो। फरमाया चलो भी दलील सुनो। फरमाया इहदियां कितनियां रोटियां सन? है जी 5। तेरियां कितनियां सन? है जी 3। कितनियां हो गईयां? 8। तुसा 3 बंदियां ने खादियां ते कितनियां कितनियां रोटियां आईयां भी तुहानूं? 3 नूं 3 ने भी खादियां सारियां ते तुहानूं कितनियां कितनियां आईयां? वो हिसाब करन लग पिया। फरमाया कसर लगेगी ना, या हुण 6 ते आख दईए भी 2-2 आ गईयां, या हुण 9 ते कह दईए 3-3 आ गईयां, 12 हुण ते कह दईए 4-4 आ गईयां। इहदे 8 सन ते कसर लगेगी। हाँ जी। तो फरमाया इस तरह तो तुसीं हिसाब नहीं कर सकते। हुण 1 रोटी फड़ो, 1 रोटी तुसां 3 खाधी। हाँ जी। फिर दूजी रोटी भी 3 खाधी। हाँ जी। इस तरह हर रोटी नूं पकड़ के तुसां 3 ने खाया है जी। बिल्कुल ठीक है। 1 रोटी 3 दे हिस्से च आ गई। तो फरमाया 1 रोटी तो 3 हिस्से हो गए है जी 3। फरमाया घट वध का कोई हिसाब है तो दस दो। है जी नहीं, ये तो हिसाब नहीं हो सकता भी किन्ने किन्नियां बुरकियां 3 हिस्से च हो गए। फरमाया जे हैगा जे तो हुण गल करो, मैं उस हिसाब नाल गल करना। ते जे वो हिसाब तुहाडे कोल नहीं तो फिर इहदा मतलब है कि ओवरऑल फैसला इत्थे ही होना है कि 1 रोटी दे किन्ने हिस्से होए? हाँ जी 3 कर दो तुसीं। फरमाया 3 हो गए, ठीक हो गया। ये रोटियां कितनियां सन? है जी 8। ते फरमाया किन्ने टुकड़े हो गए? 24। किन्ने हो गए? 24 टुकड़े हो गए। इवें ही है ना? हाँ जी। फरमाया फिर हिसाब कर लै, तेरियां 3 ते उहदियां 5, 5 ते 3 8 ते हर रोटी दे 3 टुकड़े होए ते किन्ने हो गए? है जी 24। दलील सुनन लग पिया बड़ी तवज्जो नाल। फरमाया फिर अली होवे ते समझावे ना गल पूरी ध्यान नाल, किवें हो सकदा? सुन जरा। है जी 24 हो गए। फरमाया तुसां 3 बंदियां ने 1-1 बंदे दे हिस्से च किन्ने किन्ने टुकड़े आए? वो लग पिया हिसाब करन। जिवें तुसां आखिया 1 बंदे नूं 8 आए, उन्हां भी आखिया जी 8। फरमाया तू 8 खादे ने टुकड़े? हाँ जी हिसाब नाल मैं 8 ही खादे ने। ते इहने है जी इहने भी 8 खादे ने। ते फरमाया मुसाफिर ने है जी उन्हें भी 8 ही खादे ने। फरमाया ठीक हो गया, तुसां 3 ने 8 खादे ने? हाँ जी। फरमाया 3 ने तुसां 8 खादे, तेरियां रोटियां कितनियां सन? है जी मेरियां 3 सन। तो फरमाया 3 ते 9, तेरे टुकड़े किन्ने बने रोटियां दे? है जी 9 बने। तो फरमाया उहदियां कितनियां सन? है जी उहदियां 5 सन ते 5 ते 15, उहदे किन्ने बने? 15 बने। फरमाया 8 उहने खा लिया, तो उहदे बचे किन्ने? बोलो 7। उहदे किन्ने बचे? 7 बच गए। तू 8 खा लिया, तेरे किन्ने बचे? इहदे 9 बने सन। 8 खादे, बाकी किन्ने बचे? 1। 7 उहदे लोग गए, 1 तेरे लोग गया। 8 उन्हें खा लिया, 8 तू खा लिया, 8 इन्हें खा लिया। उनके 7 गए। दिरहम किन्ने दिते सन? है जी 8। फरमाया उन्हें टुकड़े भी 8 ही खादे ते दिरहम भी 8 दिते। उनके 7 खा लिया सन, उन्होंने 7 दे दे, तेरा 1 खादा सी, तू 1 लै लै। वो कदी उदा वेखे कदी हेठा वेखे। ते फरमाया हुण नहीं वो 3 ठीक ने। फरमाया 3 जो पहलू आख्या ते 3 लभदे ने। क्या बात है जनाब। फिर कफियत हो गई। सुनने वाले तो उन्होंने आख्या वाकई अली मुर्तजा शेर खुदा, अल्लाह ने जिन्नी जहानत तुहानू दे छड़ी है। अज भी जनाब जजां वास्ते हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह ताला दे फैसले मिशअले राह ने। ये तो टेक्निकल फैसला सी ना दोस्तों। साडे कुछ लोग फलाना जनाब जी ओ हुक्मरान
चंगेज़ खां ते हलाकू खां ते फलाना खां ते इधरों जनाब दियो फलाना यूरोपी हुक्मरान ते फलाना मुस्तशरक ते फलां उन्हां दियां मिसालां देंदे थकदे नहीं दोस्तों। जेड़े जेड़े अच्छा वो लोग साड़ियां मिसालां देंदे ने जी हाँ, उन्होंने हजरत उमर के फैसले रखे ने, हजरत अली मुर्तज़ा के फैसले अगे रखे ने, वो कुरान नूं वेखदे ने ते जिहड़ी साडी दौलत है सानू तो पता ही नहीं है कीमती किन्नी को, सानू पता ही नहीं है। हुण वेखना जरा हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला दी अदालत दे विच हाज़री, आप अमीरुल मोमिनीन ने। अगर साड़ियां अदालतां दे विच भी यह निज़ाम आ जाए तो यकीन करो बेबसी भी खत्म, गुरबत भी खत्म, जुल्म भी खत्म, नाइंसाफी भी खत्म, हर पासे लहरा बहरा हो जाना। जेड़े लोग दुनिया के मुल्क फिर के आए ने उन्होंने लोगों को तुसीं पूछो हाँ जरा कि केड़ा मुल्क बहुत सोहना है, क्यों जी पाकिस्तान घट सोहना है, थोड़ा खूबसूरत है? हाँ, सिर्फ और सिर्फ इको ही कमी है, इको ही कमी है कि सानू बंदा नहीं कि वो लभदा पिया जिन्हें दुर्रा हाथ हजरत उमर फारूक वाला फड़िया हो, जिंदे कोल हजरत शेरे खुदा वाली अदालत होवे ते हजरत अबू बकर सिद्दीक वाली सदाकत होवे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अबू बकर घ्यो नालों भी बहुता नरम है। मैं तुहानूं हदीस सुनाई सी, घ्यो नालों भी बहुता नरम, घ्यो घ्यो तरह उम्मत के मामले घ्यो तरह नरम है। लेकिन जो बात आई ना हुक्मरानी दी ते हजरत उमर फारूक कहने लगे कि मैं तो समझदा सा तुसीं बड़े ही नरम जे, लेकिन इस्लाम के मामले दे विच तां मेरे नालों भी वध सख्त जे तुसीं। जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा का लश्कर भेजा सी, हजरत ज़ैद के बेटे हजरत उसामा आप दी तबीयत मुबारक जो नासाज हुई, अलील हुई तबीयत मुबारक, ते उस वक्त आपने रूमियां नाल जंग करने वास्ते, एक तो जंगे मूता हुई ना उदों तो हजरत खालिद इब्ने वलीद नाल गया सन, हजरत जाफर तैयार और बाकी सहाबा गया सन। ये सरकार दी अयामे सेहत की बात है, लेकिन यह जी मैं बात करन लगा वां ये वे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों तबीयत मुबारक नासाज हुई है उन्हें तो एवं चंद दिन पहले हुजूर ने फरमाया कि यह भी कमांडर होगा, यह भी सारे जिन्ने बड़े बड़े जरनैल सन ना उन्होंने तैयार किया कि फरमाया जाओ जाके तो रूमियां नाल जंग करनी है। ते आपने लश्कर तरतीब दिता ते कमांडर पता किहनूं बनाया? 17-18 साल का जवान हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा दा पुत्र हजरत उसामा। ज़ैद वाली कहानी सुनी ना, जिहड़े बचपन दे विच आए सन सरकार की खिदमत विच ते उन्हां दे अब्बा ते चाचा लैण आए ते उन्हां आख्या अब्बा चाचा तुसीं जाओ, मैं सरकार दा दर छड्ड के नहीं जाना। हाँ जी, ते ओ हजूर नूं इन्ने को प्यारे अगों उन्हां दी शादी हो गई, अल्लाह ने पुत्र दिता, नां रखिया उसामा। हजरत उसामा नूं कमांडर जो बना के भेजा ना तो साहबा भी परेशान हो गए, बड़े बड़े जरनैल ने ते बाल मुकर्रर कर दिता है। ते सरकार कोले गल भी गई, जो हजूर कोले बात गई ना तो सरकार ने मैंबरशिप लगाया और इज़हारे नाराजगी फरमाया जिन्हों मैं मुकर्रर कर दिता है उनके बारे कोई शक भी दिल च नहीं लिया सकता, और मैं जेडे फैसले करना मैं अल्लाह के हुक्म नाल करना फैसले। हजरत उसामा जो लश्कर लैके निकले तो सरकार की तबीयत बुखार बड़ा ही तेज सी, जो लश्कर लैके निकले तो हजरत उसामा की एहलिया ने ना पैगाम भेज दिता कि सरकार की तबीयत बहुत ही नासाज है तो तुसी ना अजे निकलो ना, थोड़े जे बाहर करीब जाके 2 दिन इंतजार कर लो। मतलब कि अगर हजूर पर्दा फरमा जान तो फिर आखिरी रसूमात दे आखिरी ज़ियारत दीदार नसीब हो जाएगा कि 2 दिन नाल की फर्क पैन लगा। हजरत उसामा रुक गए तो खबर आ गई कि सरकार का विसाल शीफ हो गया। विसाल शीफ तो बाद आए शामिल हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अमीरुल खलीफतुल मुस्लिमीन मुकर्रर हुए ने और आपने खुतबा इरशाद फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो खुतबा इरशाद फरमाया वो खुतबा केड़ा सी? आप दा खुतबा आपने पहला खुतबा जड़ा दिता सी, फरमाया लोगो मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुकर्रर कर दी गई है पर मैं तुहाडे नालों बेहतर नहीं। आजजी उन्हां दी आजजी मैं तुहाडे नालों बेहतर नहीं। लोगो कुरान नाज़िल हो चुकिया, हुजूर दीयां सुन्नतां साडे सामने आ चुकियां। याद रखना
मेरे नजदीक तुसा मेरी जिम्मेदारी लगा दी है, मेरे नजदीक तुहाडा जिन्ना मर्जी ताकतवर होवे कोई ताकतवर नहीं, मैं उन्हें कमजोर समझना वा। जिन्नी देर तक मैं उन्हें कोई हक गसब कीते होण ते लैके मैं हक वाले तक पहुंचा ना दियां, कोई वो मेरे नजदीक ताकतवर नहीं। और जेड़ा कमजोर है वो मेरे नजदीक ताकतवर है। वो समझ लवे मतलब कि मेरी हुकूमत दे विच समझे कि मैं पावरफुल ना, आवे शिकायत करे, जिन्नी देर तक मैं हकूक दिला ना दियां उन्नी देर तक वो अपने आप को पावरफुल समझेगा। काश की तेजी हुकूमत नसीब हो जाए, अल्लाह करे, कह दो आमीन। अगली गल नक्शबंदियां दे पेशवा फनाफिर रसूल अला वजहिल अतम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह पहले खुतबे जेड़ी बात इरशाद फरमाई ना, जो पल्ले बन के जानी है, फरमाया लोगो सब तो बड़ा अकलमंद ओ है जेड़ा परहेजगार है, जेड़ा गुनाहां तो बचदा है, मेरे नजदीक सब तो बड़ा अकलमंद है। टीवी ते बैठ के टाक शो टर टर फटाफट गल्ला करने वाला ते अगले दा मुंह बंद करने वाला, ये अकलमंद नहीं होंदे। फरमाया सब तो बड़ा मेरे नजदीक अकलमंद होए जेड़ा परहेजगार है, ते फरमाया सब तो बड़ा अहमक ते बेवकूफ ओ बंदा है जेड़ा बदकार ते फासिक ते फाजिर है, ओ बेवकूफ आदमी है। और फरमाया लोगों मैं सुन्नत दी इत्तिबा करने वाला, मैं बिदअती नहीं आ। मैं बार बार पढ़ता रहा, मैं आख्या साडे पेशवा नक्शबंदियां दे उन्होंने फरमाया मैं सुन्नत दी इत्तिबा करने वाला हूं, मैं बिदअती नहीं हाँ। दोस्तों पैगाम ए वे कि मुर्शिद करीम ने जिन्हें हाथ दिता है हाथ विच ये सीधा हजरत अबू बकर सिद्दीक दे हाथ जा रहा है, ते उन्होंने नबी पाक दे हाथ बांह फड़ानी अगे जाके स्टैप बाय स्टैप। ते हुजूर उन्होंने कहा मैं सुन्नत की पैरवी करने वाला, लब लब के हुजूर दी सुन्नतां ते अमल करया, लब लब के तलाश कर करके वेख्या करो कि मैं कदम चुकन लगा मेरे आका दी सुन्नत की है। ते जेड़ा काम खिलाफे सुन्नत है वो बिदअत है, जिंदे नाल सुन्नत खत्म हो जाए वो काम बिदअत है। बिदअत हर नवे काम नूं नहीं कहंदे, हाँ जी हर नवे काम नूं बिदअत नहीं कहंदे, बिदअत उस काम नूं कहंदे ने जिंदे नाल सुन्नत खत्म होवे और दीन दी रूह दे खिलाफ होवे काम, दीन दी तालीमात दे खिलाफ होवे, सुन्नत मिट जाए जिस काम नाल ओ बिदअत है। जदों पता लग जाए कि मेरे इस काम नाल सुन्नत नूं नुकसान पहुंच रहा है, उहदे तो पैर खिंच जाओ, पता लग जाए यह काम हुजूर दी सुन्नत है, उहनूं फड़ के सीने नाल ला लो, 4 दिन दी जिंदगी इसे शायद नहीं पार लाउणा। हुजूर दी बारगाह च जज्बियां दी कदर ही होनी है। जदों सरकार आपने खुतबा इरशाद फरमाया, फरमाया लोगों सुन लो, अगर मैं ये पहला खलीफतुल मुस्लिमीन दा पहला खिताब हो रहा है, फरमाया अगर मैं सही काम करा ते मेरे नाल रल के मेरे नाल आमन करया जे, और अगर मैं कोई गलत काम करा ते मैनू हर बंदे नूं इख्तियार है मैनू खबरदार कर सकता है, उठ के मैनू कह सकता है जी आप इख्तियार देते हो। इहो जिहा कोई हुक्मरान 4 दिन लभ जाए इंज करके तो सुकून ही सुकून हो जाएंगे, इस्लाम का हर तरफ गलबा हो जाएगा और हर मुसलमान को सुकून और चैन नसीब हो जाएगा, इबादतां विच भी लुत्फ नसीब हो जाएगा, सुकून ते सुरूर आ जाएगा, इबादत के अंदर लज्जत नसीब हो जाएगी। जदों सिर ते कोई जिहा सरबराह बैठा होया है कि कुछ जेडे नवे नवे मुसलमान सन, कोई इधरों कबीला उन्हें गड़बड़ करती, कोई इधरों गड़बड़ करती, टेंशन भी पैदा हो गई। साहबा आए तो उन्होंने आख्या कि ए खलीफतुल मुस्लिमीन साडी राय ए वे कि जेड़ा लश्कर उसामा लैके जा रहा है वापस बुलाओ। इत्थे जिथे कोई मसले मसाइल पैदा होंगे वो तो पहले कुंजीए, दूर जाके टक्कर लैनी जेड़ी है वो फिर कदी वेख लांगे। आशिक रसूल फनाफिर रसूल दा जवाब सुन लो। एक पासे घ्यो नालों भी बहुत नरम, ते जदों दीन दी बात आई है तो लोहे नालों भी बहुत सख्त। उन्होंने क्या बात सुनो, तुहानू पता है कि उसामा वाला लश्कर भेजिया किन्ने सी? इहनूं कहंदे ने जिवें प्यारा राजी होवे ते मर्जी वेख सजण दी। पूरी दी पूरी सियासत और पूरी दी पूरी जनाब दी मुशीरा दी टीम और सियासी बसीरत कह रही है कि लश्कर इन्हां हालातां दे विच भेजना ये बिल्कुल करीने कियास नहीं है और इस्लाम को बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने कहा लश्कर कलिया किन्ने सी?
जिवें प्यारा राजी होवे ते मर्जी वेख सजण दी। अच्छा फिर जिहड़ी कोई गल बनी ना फिर वाह 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 लगदा है कि सैयद साहब ने इसे मौके जिवें प्यारा राजी होवे। सहाबा मशवरा दे रहे ने ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन हालात ठीक नहीं, उन्होंने कहा मैनू हालातां नाल गर्ज नहीं, मैं तां वेखना मेरे आका दा फैसला की है। जिवें प्यारा राजी होवे, जिवें प्यारा राजी होवे ते मर्जी वेख सजण दी। जिवें प्यारा राजी होवे, जिवें प्यारा राजी होवे मर्जी वेख सजण दी। जिवें प्यारा उन्होंने कहा हालात ठीक नहीं, उन्होंने कहा मेनू हालात नाल गर्ज नहीं। ऐ उसामा आ जाओ। हजरत उसामा हाजिर खिदमत हो जाते ने फरमाया जिवें जिवें तेनू अल्लाह दे रसूल ने फरमाया सी लश्कर लैके निकल जा, मैं हुजूर दे फैसले नू रद्द नहीं कर सकदा। जिवें प्यारा राजी होवे मर्जी वेख सजण दी। जेकर मर्जी अपनी लोड़े गल कदे ना बनदी। गल फिर केड़ी बनी जरा सुन लो। फरमाया लोगो अबू बकर नो जनाब जंगल दे दरिंदे आउण आके खिच के तरू के ले जान। तुहाडा यही मतलब है ना कि लश्कर उधर टुर गया पीछे बनेगा कि जंगल दे दरिंदे आउण अबू बकर नू खिच के तरू के ले जान, बल्कि उन्होंने क्या उम्महाते मोमिनीन नू भी नुकसान पहुंच जावे, जो मर्जी हो जावे धी तो उन्होंने क्या मेरी है ना। इस तो बाद होर पाकीज़ा हस्तियां केड़ियां ने जिन्हां दा तुसां जनाब जी इत्थे हिफाजत करनी, इत्थे रह के जो मर्जी नुकसान हो जावे मैं आका दे फैसले नू रद्द नहीं कर सकदा। सीरत निगार लिखदे ने हजरत उसामा जदों निकले ते जेड़े सज्जे खब्बे कबीले सन मुरतद हो कुछ हो गए, कुछ होण नू फिरदे सन, नवे नवे जेड़े डर गए मुसलमान होए सन। जदों लश्कर इस्लाम कोलों लंघे ते बह जान रात नू सोची पै जानो जी एडा ही कम हौला हुंदा दी इंज नू क्यों जांदे। ऐसी सियासत ये बसीरत का इश्क ने सिखाई ना, ये बसीरत तो बन गई। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की सियासी बसीरत आखी है या इश्क रसूल आखी है? ये इश्क रसूल सी जिंदे कदमां ते सियासी बसीरत बेचारी आके बोसे देती फिरदी है। ये इश्क रसूल सी जिधरों लश्कर लंघे ओ आखने रूमियां नाल टक्कर लैण ते आपस विच जागण गड़बड़ ना करया जे ओए जे एडा ही काम कमजोरा हुंदा ते ए उधर रूमियां नाल टक्कर लैण काहे तो टुर पैंदे। चुप करो चुप। फिर उन्हें आख्या खराबी अजे नहीं करनी कोई। फिर उन्हें आख्या इन्होंने उधर टक्कर लै लैण दिओ ना ते जे ते उधरों उन्होंने रूमियां ने इन्होंने कुचल काचल दिता ते मगरों असीं भी इधर पै जांदे ते जे उधरों फतह इन्होंने हो गई ते फिर उन्हें आख्या फिर इन्हां दे हो जांदे। इंज दे भी हैगे सन मतलब जिधर दी हवा उधर दा छज लाउण वाले हर दौर च हुंदे ने, उदों भी हैगे सन। उन्हें आख्या वेखो वेखो हजरत उसामा गया ना जदों अल्लाह अकबर उस फिर नौजवान ने जंग की थी, अल्लाह पाक ने अजीम फतह अता फरमाई। कई गुना लश्कर ते दौड़ा लवा दित्तियां ते दुनिया ते खबर फैली ते माले गनीमत इन्हां को इकट्ठा करके लियांदा ना ते जदों वापस आ रहे सन ते क्या माहौल ही बदल गया। माहौल ही बदल गया तो कबीले सज्जे खब्बे आगे पे आखन जी असीं तो पक्के मुसलमान। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहंदे होणगे जेकर मर्जी अपनी लोड़े ए गल कदे ना बनदी। जिवें प्यारा राजी होवे, जिवें प्यारा राजी होवे ते मर्जी वेख सजण दी। जेकर मर्जी अपनी लोड़े तां फिर ए गल कदे ना। जनाब जेड़े थोड़े बहुत डिंगे चिट्टे आ गए जेड़े जनाब बिल्कुल पुख्ता ते मजबूत सन उन्हां दी अखां चों भी आंसू अबू बकर तेरी बसीरत तो कुर्बान। उन्होंने कहा मैनू बसीरतां नाल गर्ज नहीं, मैनू ते अपने आका दे फैसलियां नाल गर्ज है।
आशिक रसूल फना फिर रसूल दे फैसले। उस तो बाद फिर ऐसा माहौल बनया, फिर जिधर नु इस्लामी लश्कर गए ने फतूहात होंदियां गईयां ने। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह दे दौर च अजीम फतूहात, ते फिर हजरत उमर फारूक दा दौर आया ते फिर ते कमाल ही हो गई ना जी। और फिर मुस्तशरिक गैर मुस्लिम स्कॉलर मुअर्रिख तारीख लिखण वाले ने आख्या जे एक उमर होर आ जांदा ना ते काफिर लभना को नहीं सी। एक उमर अगर होर मुसलमानां नूं मिल जांदा काफिर को नहीं। लो जनाब, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अदालत के अंदर जो गए ना, मसला बन गया ना, वो तुहानूं दसीए कि हुक्मरान है उनकी मिसाल की है, किवें दा होना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन ने जंग ते जान लगे, ज़िरा वेखी किथे वे, हसन मेरी ज़िरा किथे, लभदी नहीं पई। हुसैन वेखो भाई मेरी ज़िरा किथे, नहीं लभदी। गुलाम कंबर नूं आख्या ओए लभो भाई मेरी ज़िरा किथे, ऐ जी नहीं लभदी। तो आप बगैर ज़िरा दी जंग ते चले गए। फरमा रहन जो नहीं लभदी तो कोई गल, जंग तो होके वापस आए। जो आए ना तो किसी दसिया जी तुहाडी ज़िरा तो यहूदी कोल है। वो ज़िरा जिवें ना बुलट प्रूफ जैकेट नहीं है इस दौर च पाउंदे, उवें ही अगे पिछे घुरियां जी वाली ज़िरा आती सी। और जो वापस आए किसी दसिया जी तुहाडी ज़िरा जिहड़ी है ना वो फलां यहूदी दे कोल है। आप गए तो वेख्या तो वो ज़िरा वाकई। फरमाया तू मेरी ज़िरा कित्थों लई? है जी मेरी है। फरमाया ज़िरा मेरी है ते मैं ना तेनू बेची है ना तेनू हिबा की है, तो तू इहदा मालिक किवें हो गया? या तो मैं तेनू बेची होवे ते फिर तू इहदा मालिक, ते या मैं तेनू हिबा कीती होवे ते फिर तू इहदा मालिक। ना मैं बेची ना मैं हिबा कीती, तू मालिक किवें हो गया? उन्हें कहा जी मेरे कब्जे च मेरी है, मैं मालिक। अच्छा हुण आप अमीरुल मोमिनीन ने ते 2 4 सिपाहियां नूं दे कुट्टो ते मिंट लगना सी। 2 ठुकियां होंदियां सिरा छड्ड के उन्हें आखना जी मेरी तलवार भी लै जाओ ते मेरी हर शाही तुहाडी, लेकिन नहीं। फरमाया मैं तेनों अदालत में लैके जाऊंगा। उन्हें आख्या चलो, ते अदालत भी वो जिहड़ी आप बनाईयां ने अदालत अमीरुल मोमिनीन ने ना, हजरत काजी शुरैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने आपने जज मुकर्रर किया, जिहड़ी आपकी करीबी अदालत सी। काजी शुरैह कोल गया, फरमाया भाई वो एक दावा है लिखो जी केड़ा? फरमाया मेरी ज़िरा है तो यहूदी कोल देंदा नहीं पिया। हुण उन्हें चोरी की है या उन्हें कितों वैसे उन्होंने मिली है, जो भी है, लेकिन उनकी मिल्कियत साबित नहीं होती, क्योंकि ज़िरा मेरी है, मैं उन्होंने बेची भी नहीं, हिबा भी नहीं की, वो अपने को दबाई बैठा। उन्हें नोटिस भेजा, उन्होंने बुला लिया, यहूदी नूं बुला लिया। यहूदी जो आया तो आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला बुला लिया, आप भी आ गए, अगली तारीख से आ गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने पूछा काजी शुरैह ने कि जी जनाब दावा की? आपने फरमाया कि मेरी ज़िरा है इनके कोल है और ये मेरी है, मैं मालिक हाँ, मेरा दावा है, मैं इन्हें बेची भी नहीं, हिबा भी नहीं की, ये दबा के बैठा है। काजी शुरैह कहते हाँ तू दस भाई किथों लाई हो? उन्हें कहा जी मेरी है, मेरे कब्जे में मेरी है। आपने फरमाया कि जी अमीरुल मोमिनीन तुसां दावा कीता है ना, ते गवाही तुहाडे जिम्मे अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मा अनकर। उसूल है, ज़ाब्ता है, अजे तक अदालतां च चल रहा कि जिन्हें दावा करना गवाह उन्हें पेश करने ने। जिहड़ा मुद्दई है केस नूं साबित करने वास्ते गवाह उन्हें पेश करने ने। मुद्दा लै ते जिम्मे गवाह नहीं है, मुद्दई दे जिम्मे गवाह ने। हदीस है हुजूर दी। उन्हें कहा जी गवाह लियाओ कि तुहाडी है। आपने फरमाया कंबर नूं बुलाओ भाई। गुलाम कंबर नूं बुला लिया, हसन नूं भी बुलाओ। हजरत इमाम हसन आ गए, फरमाया गवाही दियो भाई, मेरी है ना? उन्हें कहा जी आपकी है, असी आप हथी है, मतलब कि इहनूं साफ करने हाँ, हथियां दी सैटिंग करने हाँ, हथी सारी आप अरसे तो तुहाडे कोल हैगी है, तुहाडे वाली असी वेंदे ही सियाण लईए, गवाही दियो। वो गवाही देने लगे तो हज़रत काजी शुरैह कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन बेटे की गवाही बाप के हक च कबूल नहीं होती, ये ज़ाब्ता है। बेटे की गवाही बाप के हक विच कबूल नहीं, कंबर ते बाकी को होर लैके आओ, गवाह होर ले लो। आपने फरमाया कि काजी शुरैह ए ओ हस्ती है जिन्हां दे बारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जन्नती जवाना दा सरदार है,
ते इनकी गवाही काबिल कबूल नहीं हैगी। उन्होंने कहा जी मैं बात कर रहा वहाँ कानून की, मैं फजीलत की बात नहीं कर रहा। ये साढ़े सिर मत्थे ते ने, इन्हां दी फजीलत जरूर है कि ये जन्नती जवाना दे सरदार ने, लेकिन कानून है कि बेटे की गवाही बाप के हक च कबूल नहीं हैगी और ये गवाही तुहाडे हक च नहीं दे सकता। वो यहूदी खड़ा वेखी जाए, उधर अमीरुल मोमिनीन ते काजी की जुरत किवें हो रही थी, वो आराम नाल सारी गल सुनी जांदे ने, इंज जिवें किसी आम बंदे नाल गल करी दी। कहंदा यार एडा तगड़ा अदालती निज़ाम है। उधर बहस हो रही है, काजी शरह कह रहे हैं कि नहीं हजूर नहीं है, ऐ नहीं, मैं एक गवाही नहीं मान सकता। हुण जो काजी कह रहा है कि एक गवाही मैं नहीं मान सकता, तो फैसला तो सीधा सीधा यहूदी के हक जा रहा है कि जो गवाही पूरी नहीं होनी तो फिर फैसला तो यहूदी के हक जाएगा। तो उन्होंने नजर भी आता पाया कि काजी का जिहड़ा सारा बहस का रुझान मेरे वाले आ रहा है, तो फैसला मेरे हक च हो जाना है। लेकिन उन्नी देर नूं अमीरुल मोमिनीन उन्हां दा काजी दे नाल अंदाज सवालो जवाब दा और काजी दा अगों इनकार करना और प्रॉपर कानून ते बात करनी, ये सारी गल यहूदी दे दिल नूं धो के रख दिता। कहंदा काजी साहब एक मिनट ठहर जा। मैं हाँ की गल, तू की कहना? अह जी वो ना इस तरह है कि ये जिरा इन्हां दी जे ते आ दे दो ते मैनूं माफी लै लो। ते दूसरी बात है कि मैं अज चंद लम्हियां दे विच तुहाडा निज़ाम देख लिया है, इतना प्यारा निज़ाम है। अमीरुल मोमिनीन एक आम आदमी की तरह खड़े ने और काजी पूरी कानून ते बहस कर रहा है, तुहाडा दीन बिल्कुल सच्चा है। ए अमीरुल मोमिनीन मैनूं हुण कलमा पढ़ा दोगे? ओ फरमाया आ जा नेड़े आ जा, तेन ए पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ए ओ चीज़ां ने जिहड़ियां मुतासिर कर दियां ने, ये चीज़ां मुतासिर कर दियां ने। दोस्तों हजरत शेरे खुदा वो हस्ती ने जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो हस्तियां जिन्होंने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी खातिर जान तली ते धरी है। एक शेरे खुदा ने जिन्होंने सरकार ने फरमाया सी मेरे बिस्तरे ते सौ जा, ते सवेरे है अमानता किन्हां दियां जेड़े तलवारां लैके मगर लगे सन, भाई छड़ना नहीं, वहां छड़ना नहीं, ते उन्हां दियां अमानतां सरकार दे कोल पईयां सन। फरमाया ए फलाने नूं, ए फलान नूं, ए फलान नूं, फलान नूं, इन्हां नूं दे के ना तिन्हां चौं दिनां नूं साडे मगर आ जाई ते रात मेरे बिस्तरे ते तू सोना है। ते हजरत अली नूं पता सी भी इस रात बिस्तरे ते सोण दा मतलब की है, आराम नाल सौ गए। किसी पूछा कि अली एक गल तो दसो, बंदा रात सोवे तो बंदे नूं यकीन हुंदा भी सवेर हो जाएगी। फरमाया कोई यकीन नहीं हुंदा, पर एक रात मैनूं पता सी सवेर जरूर होगी। वो क्यों है? मैनूं सरकार ने फरमाया सी सवेरे अमानतां दे के आवीं। मैं क्या अली चुप करके सौ जा, तेरे नेड़े कोई नहीं आ सकता। जो सरकार ने फरमाया सवेरे अमानतां देनियां नहीं, तेरे नेड़े कौन आवेगा? ते दूसरे वो सन जिन्हां ने हजूर नूं मोढियां ते बहाया ते लैके गारे सौर ते चले गए, ते जान तली ते तरी। उन्होंने पता सी अज हजूर दे नाल निकलन दा मतलब की है। सीधी सीधी अगर काबू आ गया किते ना किते ते मौत है सीधी। सरकार नूं लिया गारे सौर चले गए, ते फिर अंदर जाके हजूर तो पहले सफाई करके ते एक सुराख रह गया। बड़े सीरत निगारां ने इस बात नूं लिखिया ते लिख मैं भी रहा सा, एक गल लिख दी जो इत्थे पहुंचा कलम चो निकली गल। मैं क्या इनू आंदे ने फनाफिर रसूल अला वजहल अतम, जिन्हां ने अड्डी अगे रख के सप तो डंग खा लिया पर सप नूं सरकार दे नेड़े नहीं आउण दिता। अच्छा कुदरती मैं किताब खोली पढ़दा सा पिया ते उन्हें भी यही गल लिखी। जो डंग ते आया ना तो उन्हें आख्या ए हुंदा है फनाफिर रसूल, इहनूं कहंदे ने फनाफिर रसूल। दो हस्तियां, और यही दो हस्तियां ने जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी जात ते सब तो पहले ईमान लियाना नसीब होया। ये दो हस्तियां मर्दां दे विचों हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पहले ईमान लिया ते बच्चियां दे विचों हजरत शेरे खुदा सब तो पहले ईमान लिया। खवातीन दे विचों उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा सब तो पहले ईमान लिया। गुलामां दे विचों हजरत बिलाल हबशी सब तो पहले ईमान लिया रज़ी अल्लाह अन्हु, ते जेड़े आजाद हो गए सन गुलाम उन्हां दे विचों ज़ैद इब्ने हारिसा सब तो पहले ईमान लिया।
दोस्ताने अजीज शुजात ते बहादरी दी केड़ी गल है, टाइम हुण मुकदा है पिया ते हज़रत अली दीयां गल्लां मुकण वालियां नहीं हैगियां। एक गल तुहानूं उन्हां दी बहादरी दी भी सुना दईए। सरकार खैबर तशरीफ लै गए, खैबर वालियां दे बारे पता लगा भी इन्हां दीयां नीयतां ठीक नहीं हैगियां, ये सलाहियां इन्हां दीयां खराब ने। ते खैबर दी सूरत हाल च कि बागात बड़े सन उत्थे ते किले वक्खो वक्ख बनाए सन, मजबूत किले आपो आप बनाए थे, अपनी अपनी फोर्सिस ते फौजां ते 10,000 तो ज्यादा उन्हां दा लश्कर सी अगर सारा जमा करिए खैबर वाले। सरकार नूं खबर मिली भी सारे इकट्ठे हो के ना ते इन्हां दी सलाह मदीने दी चढ़ाई करिए। सरकार फरमाया इन्हां ने जो होना ते आपां पहलों ही टुर चलिए, चलो तैयारी करो। सरकार तशरीफ लै गए, हजरत अली पीछे रह गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह मदीना शरीफ रह गए। हुजूर गए ते जांदिया आपने ना इस तरह किया कि एक एक किला फतह करना शुरू किया ते हिकमत अमली की। सरकार ने फरमाया कि ए फलां इधर आ, फलां इधर आ, फलां मुख्तलिफ कमांडर उन्होंने कहा तू 30 बंदे लैके उस किले के दुआले हो जा, उन्होंने उधर मसरूफ कर दे। उन्होंने यही मालूम होवे भी अंदरों यही पता लगे भी बाहरों खरे साढ़े ते हमला हो गया। और फलाना 12-14 किलियां के दुआले दुआले ना 30-35 बंदे ला आए ते जिहड़ी बाकी फोर्स सी सारी वो इकट्ठी करके जिन्होंने फतह करना हुंदा सी हुजूर उहदे ले हो जाने। एक फतह हो जाना ते दूजे सारे ध्याने लगे रहने करने। इस सारी जंगी हिकमत अमली ते हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला जिवें जी नहीं ना लगदा ते सोचा कि सरकार तशरीफ लै गए ने ते जंग हुंदी है पई, अली पिछे रह जावे, काम बनदा नहीं पिया। आप ना टुर पे पिछे ही टुर पे रस्ते जांदे अखां जिहड़ियां सन वो दुखन लग पईयां, अखां दा मसला बन गया। ते जदों खैबर पहुंचे ने ना तो उदों सूरत हाल ये हो गई कि वो नज़र शै कोई ना आवे, इत्थों तक बात पहुंच गई। बड़ा औखे हो के ना थोड़ा थोड़ा वेखण आप सरकार नूं मिले ते बस हुजूर दिल नहीं सी लगा ते सरकार मैं कोई गल नहीं, आ जाओ बैठो, खैमा लाओ भाई, अली नूं बिठाओ भाई। हाँ जी, एक किला बाद सीरतकारां ने किला नाइम लिखा, लेकिन ज्यादा मैं दी रिसर्च की ते किला कमूस उनके अंदर जिहड़ा पहलवान सी ना उन्हां दा वड्डा उहदा नाम सी मरहब। उस किले ते एक हमला किया नहीं फतह हो रही, दूजा किया नहीं हो रही, तीजा सरकार ने अर्ज की कि हुजूर किला बड़ा तगड़ा है ते दरवाजा भी बड़ा तगड़ा, टुटदा भी नहीं पिया, फतह नहीं हो रही। फरमाया कल मैं उनके हथ च झंडा देंगा जिहड़ा फतह कर आवेगा, जिंदे ते अल्लाह ते उनदा रसूल राजी ते ओ अल्लाह दे रसूल ते राजी ते अल्लाह ते राजी। अच्छा सारे साहबा हज़रत अली अल्लाह कहता ख्याल ना जाए कि वो तो सफ़र करके आए ने, थके ने, उन्होंने अखां आईयां ने, दुखियां ने ते ओ कोई आके मैनू मिलेगा, कोई आके मैनू, कोई कमांडर कह मैनू मिलेगा। जिसलिए अगला दिन सारे हाजिर हो गए, हुजूर हुक्म होवे। फरमाया अली किथे गया बंदा जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमा रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए, फरमाया अली की होया है? कि हुजूर अखां दुख दियां ने ते बड़ी दुश्वारी हो रही है। ते आपने लैके कोल बहा के हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला दा जिहड़ा सर सी ना अपनी गोद मुबारक विच रख लिया, रख के ते लुआब मुबारक लैके ना अपना ते अखां दे उत्ते ला दिता। ते जिसले लाया तो मेरा ख्याल है मिनट भी नहीं गुजरिया होना, हज़रत अली उठ के ठीक हो गया। फरमांदे ने या रसूल अल्लाह मैनूं तो कोई तकलीफ ही नहीं हैगी, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। फरमाया झंडा फड़ जा, लश्कर लै जा ते पहले जाके तबलीग करी। अगर तेरे कहन नाल कोई एक बंदा ईमान लै आवे ना अली, तेरे कहन एक बंदा भी ईमान लै आया ते 100 सुर्ख ऊंट, जिवें ऐस दौर दियां समझ लो 100 पराडो गड्डियां, 100 सुर्ख ऊंट नालों तेरे वास्ते ये बेहतर है। ते पहले जाके तबलीग करी, अगर तो जिसले ना मुड़े तो फिर हमला कर दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला गया जनाब खैबर का किला, वो गल की अगो पुठे बोले, शुरू हो गई जंग। मरहब नूं फड़का दिता, और जेडे एक दो सन वो भी फड़का दिते ते अगे हो के जो किले नूं पाया ना हाथ दरवाजे नूं, तुसीं वेख लो ना, वेखी होंगे पाटी लुहारी ते मोची गेट के दरवाजे जेडे ने ते किलियां दे दरवाजे वड्डे वड्डे होंदे सन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जाके जो हाथ पाया ना ते इंज करके खिंचिया ते वो जिन्ने बहरे बूरे लगे सन ना चगाठा चगूठा हर शे इंज करके ते खिंचदी लगी आई। ते आपने बाद आज ही मैं एक जगह ते ना किताब खोली सी, गालिबन अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह दी किताब है तारीखुल खुलफा। उन्हें क्या कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने दरवाजा खिंच के ना ते कांडू ते रख लिया ते फरमाया ते उत्ते बह जाओ बेली ओदे लगे आओ नाल नाल ते उत्ते भा के किले दे विच लै गया लोगां उत्थे ले जाके ना ते फरमाया उतर जो भी उतरे, दरवाजा सड़ दिता पासे ते किला सारा फतह कर लिया।
ते दरवाजा ही करके ना ते साहबा कहते ने 8 बंदियां असा 8 बंदियां ने ना दरवाजे नूं ऐं करके फड़ के हिलाउण दी कोशिश की, सातों हिलिया नहीं ते 40 बंदे इकट्ठे हो गए असा दरवाजा चुक के हिला के एक पासे कीता। जेड़ा हजरत अली ने शाह मर्दा शेर यज़दा शाह मर्दा शेर यज़दा शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार। ओ केड़ी ताकत सी जदों हाथ पाया बुआ खिंच के जनाब जी 40 बंदे नहीं पा चुकते, कल्ले हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने जनाब करके तोड़ के कंड उतरा के बंदे भी बाल है। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार लाफता। कमाल कर दी जिन्हें लिखा है, उन्हें आख्या जे किसी ने जवान आखना जे ते अली नूं आखोगे, और कौन है जिन्हों बंदा आखे जवान? उन्हें आख्या लाफता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार। शाह मर्दा शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार। शाह मर्दा शेर यज़दा शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार लाफता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार। शाह मर्दा शेर यज़दा। लो दोस्ताने अजीज हुण उन्हां दा एक फैसला सुन लो, ते जिन्हों हजरत अली नाल प्यार है फिर उन्होंने उन्होंने फैसला भी मनना पैगा ना। प्यार का तो फिर यही तकाजा है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विसाल शरीफ तो बाद खलीफातुल मुस्लिमीन बन गया। अक्सर साहबा ने मौके ते बैत की ते कुछ साहबा इकराम दूजे दिन, कोई तीजे दिन, कोई चौथे दिन, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला भी चौथे दिन आके बैत कर ली। जदों बैत की थी ना ते उदों कुछ लोगों ने आपने पूछा जी तुसी बैत कर ली है? फरमाया हाँ मैं कर ली है। ऐ जी तुसी की समझते हो कि ठीक है? फरमाया मैं ठीक समझ के की। ख्याल सी कोई गलत समझ के की? ऐ जी क्या वो अहल ने तुहाडी बैत? फरमाया मैं हिसाब यही लाया है कि मैनू बैत करनी चाहिए। क्यों? हुण गल सुन लेना। फरमाया जदों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तबीयत अलील सी ते मैं कोल सां घर, मैं कोल सां ते सरकार फरमा रहे सन मुरू अबू बकर ने युसल्ली बिन्नास, अबू बकर नूं आखो नमाज पढ़ावे। फरमाया मैं कोल सां, मैं गायब नहीं सां, मैं दूर नहीं सां। ते जे हुजूर ने मसले ते खड़ा करना तो मैनूं हुक्म हो जांदा ते मैं हो जांदा, लेकिन हजरत अबू बकर कोल नहीं ते हुजूर फरमा रहे ने लियाओ अबू बकर नूं लियाओ तो उन्होंने आखो मसले ते खड़ा हो। फरमाते ने मैं सेहतमंद सां, मैं बीमार भी नहीं सां। ए दो गल्लां उन्होंने इरशाद फरमाइयां कि मैं बीमार भी नहीं सां, मैं सेहतमंद सां, मैं गायब भी नहीं सां, मैं पास हैगा सां। ते फिर भी हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर नूं बुला के मुसल्ले ते खड़ा करो। ते सब तो वड्डी इमामत तां ओही है ना जिहड़ी दीन विच इमामत है, ते ए बाकी तां दुनिया दी इमामत सी। ते फरमाया कि जिन्हों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साडे उमूर दुनिया दीन वास्ते मुंतखब फरमाया है। हुजूर ने अपनी मुबारक जिंदगी दे विच साडे दीनी मुआमलात वास्ते जिन्हों साडा पेशवा बनाया है, साडा इमाम बनाया। असां 8 दिन उन्हां दे पिछे हुजूर दी जिंदगी च नमाज पढ़ी है। ते मैं सोचा कि अली सानू दुनिया के मामलात विच भी उन्होंने ही अपना इमाम बनाना चाहिए है जिन्हों हुजूर ने दीन के मामलात विच साडा पेशवा बना दिता है। मैं इस वास्ते बायत की है जदों उन्हें राजी होकर हजरत अबू बकर सिद्दीक की बायत कर लई ते फिर जिन्हों हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला नाल प्यार है फिर उन्होंने इस बायत नूं मन लेना चाहिए। हजरत अली फैसला करन के मैं बैत कर ली।
ते बाद कोई बंदा आखे कि नहीं नहीं क्यों, फिर इहदा मतलब है तेरे प्यार च शक है। प्यार साडा ही अल्हम्दुलिल्लाह, प्यार साडा है। हमीदू दरी चश्म रोशन दिमाग, अबू बकर शमास तो उस्मा चराग, बमेहरे अली गर्च मुहकम पयम, जे इश्क उमर नीज खाली नयम वमा अलैहि।